साथियों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाभ हानि के 6 क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन है साथियों जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। ठीक है साथियों, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। क्या मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट पर है। क्या दोस्तों दुकानदार कह रहा है? एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? क्या साथियों, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो साथियों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, हमसे पूछा क्या है उसने? प्रतिशत लाभ। तो आपको सिंपल सी हेडिंग डालनी है, क्या? प्रतिशत लाभ। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तब ये हेडिंग वेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है साथियों, आपको मेन आंसर लिखना है। क्या दुकानदार ने कहा है? 1 किलो बाट के स्थान पर 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम। अब 1 किलो बाट पे कितने ग्राम होंगे? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम और 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल, 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है तो 950 लिख लेना है। अब आपको क्या करना है? सिंपल देखिएगा। अब ये जो बाट 950 ग्राम जो है इसी को आपको नीचे भी लिख देना है। ठीक है, और हम ज्ञात कर रहे हैं प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। तो 100 से गुणा ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ हानि प्रतिशत है, उसका प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करा देंगे, हल कर लेते हैं। अब 1000 में से 950 जाएंगे, कितने बचेंगे? 50। फिर 950 नीचे है, 950 गुणे 100। ठीक है साथियों, अब 0 से 0 आपका कट जाएगा, बचा क्या आपका? फिर इसको काटते हैं, देखते हैं क्या 19 कितना कट जाएगा। हाँ, 5 एकम 5 और 0 बचा, 0 उतार देंगे। फिर 5 एकम 5, 5 9 45, कितना बचा? 10 इधर है, 10 100 बटे 19 बचेगा। और ये किस में आएगा? प्रतिशत में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 110 बटे 19 प्रतिशत, फिर है 100 बटे 119, मतलब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो साथियों, बहुत आसान ट्रिक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लेकिन वह 1 किलो बाट, 1 किलो बाट मतलब 1000 ग्राम, उसमें होंगे कितने? 1000 ग्राम होंगे। और 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है आपसे। क्या? प्रतिशत लाभ। साथियों, आपने मूवी देखी होगी पुष्पाराज। पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला। तो साथियों, आपको भी अपने टारगेट से कभी मिस नहीं होना। आपका एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आपको अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। इसको जो कहते हैं कि जो टारगेट मिस कर दिया जानो उसकी लाइफ मिस हो गई। तो अपने टारगेट को साथियों कंटिन्यू रखिए। और ट्रिक बहुत अच्छी है। तो साथियों, मैं ऐसी बहुत सी ट्रिक का आपकी परसेंटेज की ट्रिक्स बता चुका हूं, और ये लाभ और हानि की ट्रिक्स बता रहा हूं, और बहुत सी कैलकुलेशन की ट्रिक सेकंडों में आप गुणा कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा देना चाहता हूं इसी के साथ। मान लिया मुझे गुणा करनी है 41 से और 82 की। ठीक है, तो आपको दोस्तों बेसिक तरीका तो सभी जानते, लेकिन एक लाइन के अंदर इसका है। आपको क्या करना है? 1 से 2 की गुणा करो, कितना? 2 एकम 2। फिर आपको क्या? तिरछी गुणा कर देना, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, कितना हो जाएगा? 16। 16 के 6, कैरी आया 1। फिर आपको क्या करना है? इसकी गुणा करना, 8 चक्कू 32 और 1 33। आंसर आ गया आपको। साथियों, कितना टाइम लगा? सेकंडों का काम है, बस आपको करने का तरीका पता होना। तो दोस्तों, ऐसी कैलकुलेशन के हजारों ट्रिक्स आपको मेरे YouTube चैनल से मिल जाएंगे। और जो मैंने ये भी बताया, ये भी ट्रिक्स है। आप देखो, अगर आपको पता होता, मैं सिंपली अगर ऐसे ही बताऊं तो 1 किलो के बाट तो 1000 और 1000 माइनस, अब सिंपल सोचो 1000 में से और फिर क्या है 950 में, तो
50 ही बचेगा ना, और फिर 950 नीचे लिखना होता, 950 इंटू लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं 100, बस काट देते, आंसर आपका फाइनली आ जाता। तो साथियों इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का भी ही प्रयोग करता है। तो आपको इसका भी, और तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें दोस्तों अब इसका लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है? प्रतिशत लाभ, कितना उसको लाभ होगा, आपको क्या कर रहा है? 1 किलो बाट में कितने ग्राम होते हैं, यहां ग्राम की बात कर रहा है ना, तो इसलिए 1000 में 1 किलो बाट में 900, 1 किलो के बाट के स्थान पर, अब 1 किलो है तो 1000 ग्राम हुए, और उसमें से 900 माइनस कर देना, फिर 900 नीचे भी लिख देना, और लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं 100 से गुणा करा देंगे। बहुत सिंपल है साथियों, आपको एक कोशिश करना होगा एक बार, 100 गुणे 100 और 900, ठीक है, ये 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगे, बचे क्या आपका 100/9% बच गया, 100/9%। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 101/9% नहीं, 85/9% नहीं, 111/9% नहीं, और 100/9%, मतलब डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या? दोस्तों एक दुकानदार है जो वो बेचता है तब भी 12% की बेईमानी कर रहा है ये, ठीक है, और खरीदता है तब भी, मतलब दोनों जगह उसको 12% की बेईमानी कर रहा है बेईमान दुकानदार, और हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो आपको सिंपल क्या लिखना है? प्रतिशत लाभ। साथियों बने रहिए मेरे साथ शुरू से आखिरी तक, गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा क्वेश्चंस कभी आएगा एग्जाम में, आप चुटकियों में हल कर लेंगे। अब दोनों जगह वो बेईमानी ही कर रहा है, तो आपको 2 जगह बेईमानी कर रहा है ना, तो 2 लिख लेना है। अब कितने परसेंट की? यहां भी 12%, यहां भी 12%, तो गुणे 12 कर देना है। ठीक है साथियों, गुणे 12 कर देना है, प्लस करना है। अब क्या हमें प्रतिशत, देखो प्रतिशत लाभ का क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब 2 जगह है 12-12, तो आपका 12 का स्क्वायर करके और प्रतिलाभ प्रतिशत 100 से भाग कर देना, बस 12 दूनी 24 प्लस और 12 144/100, ठीक है। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो काट के यहां दशमलव लगा देना, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1.44 बराबर क्या आ जाएगा? 25.144, ठीक है, यही 25.44 आंसर आ जाएगा, ये प्रतिशत में होगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 55.44 नहीं, 42.44 नहीं, 25.44, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों ऐसी ट्रिक, इतनी आसान ट्रिक बता रहा हूं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। फिर चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदने में 5% और तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है। ठीक है साथियों, देखो खरीदने में 5% और बेचने में 20% का, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लिख लेंगे क्या? प्रतिशत लाभ। ठीक है साथियों, अब क्या करना है आपको? पहले कितनी? 5% की बेईमानी करता है, 5 लग लेना, फिर 20% की प्लस 20 कर देना। अब क्या करना है? पहले कितना? प्लस का चिन्ह लगाना है, 2 जगह बेईमानी कर रहा है, और दूसरा हमने देखो जब 2 तो सेम था तब हमने यहाँ केवल सेम 2 इंटू कर दिया था, और लेकिन जब अलग अलग है तो हमने 2 नहीं लगाया, हमने क्या लिख लिया? 5% और 20%। फिर अगर यहाँ पे दोनों सेम था तो स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाए? 5 गुणे 20, और लाभ प्रतिशत था, क्या लाभ प्रतिशत था, तो आपको 100 से भाग कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 प्लस और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 100/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या? 25 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 26%। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 25% नहीं, 28% नहीं, और सी 26%, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ट्रिक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। साथियों हमें लगता
आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने से, ठीक है, 10% की हानि होती, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा? कितने में बेचने, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो आपको सिंपल लिखना है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य अब क्या कह रहा है, 7.20 रुपए में बेचने थे, तो आपको सिंपल लिख लेना है 7.20, फिर लिख लेना है गुणा करने से। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो आंसर आ गया। फिर कह रहा है 10% की हानि होती है और उसे कितने रुपए में बेचने से 20% का लाभ होगा। साथियों एक कॉन्सेप्ट फिर से, प्रतिशत का मतलब होता है 100, और यहां अगर 20 दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 20 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सिंपल है। तो वही हम यहां करने वाले हैं। तो यहां पर कैसे क्या करेंगे, अब 20% का लाभ चाहिए हमें, तो हम क्या लिखेंगे, 100 + 20, और हानि कितनी 10% की हो रही है, तो 100 - 10 लिख देंगे, सिंपल है, हल कर लेते हैं। 7.20 गुणे 120/90। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना, 2 जीरो बढ़ा लेना है। अब यहाँ 0 से 0 काट दो, ये एक 0 से ये एक 0 कट गया, 9 एकम 9 होता है, 9 8 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है साथियों, अब ये पॉइंट हटा, एक आया 2 दशमलव और 1 0 तो पहले से उड़ गया, तो अब बचा क्या अपने पास, 8 गुणे 12 और बटे 10 बचा। ठीक है, कितना बचा, तो अब क्या होगा, अब देखिए यहां पे 12 8 96, क्या है 12 8 कितना होगा, 96, और दशमलव है तो 0.9 10 बराबर क्या हो जाएगा, 9.6। अब रिएक्शन क्या है, तो 0 बढ़ा सकते हो आप, तो ये कितने रुपए में आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से, क्या किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 250 गुणे 25% का लाभ होता है और 20% ताकि 20% की हानि हो। ठीक है, तो 20% की हानि हो रही है तो 100 - 20 कर देना, 25% का लाभ हो रहा है तो 100 + 25 कर देना। ठीक है सर, हल कर लेते हैं, 250 गुणे 5 है, सॉरी। ठीक है साथियों, फिर 80, 100 में से 20 जाएगा 80, और 100 + 25 125। ठीक है, यही तो बचा अपने। अब इसको हल कर लेते, कैसे हल करेंगे, अब इसको पहले काट लेते हैं, 25 पंचे 125 और 25 दहम 250। ठीक है, ये बचा। अब 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 16 85 होता है, तो कितना हो गया, 16 10 गुणे 16, इसकी गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 16 दहम 160, और ये रुपए होंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।